हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन प्रजापति और आज की वीडियो के अंदर बात एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन और डाउट के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में हर समय कहीं ना कहीं रहता है और लास्ट मोमेंट के ऊपर जाते जाते स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से, राइट। और उसके ऊपर ज्यादा की बात भी नहीं करता, राइट। पर लेकिन लास्ट में 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और इसके ऊपर मैं लास्ट 2 या 3 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कि यस, आपको इस चीज के ऊपर ध्यान जरूर रखना है। अगर आप 2025 के अंदर प्रिपरेशन कर रहे वाले हो, अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हो, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस एग्जाम से कौन सा कॉलेज मिलता है। फिर मैं स्पेशली बात करता हूं, तो आज का फोकस रहेगा आईआईटी से आर्किटेक्चर करने के लिए, राइट। अभी अगर अपन रैंकिंग देखें, एनआईआरएफ जो रैंकिंग आई है उसके अनुसार भी यार आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर जो टॉप आई आर्किटेक्चर के लिए। बट लेकिन रैंकिंग के अलावा भी अगर आपको आईआईटी में जाना है आर्किटेक्चर करने के लिए, एक बार ड्रीम कॉलेज में जाना है, भाई हमको तो हमारा ड्रीम कॉलेज आईआईटी हमको जाना था वही है, पर लेकिन रास्ता नहीं पता, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे ना, तो गूगल पे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे कि आप जब लिखोगे आईआईटी से आर्किटेक्चर कैसे करें, तो मेनली आपको गूगल पे कोई बताएगा कि आपको नाटा एग्जाम एक्सेप्ट होगा, कोई बोलेगा जेई एक्सेप्ट होगा, कोई बोलेगा नाटा जी दोनों एक्सेप्ट है, कोई बोलेगा नाटा जस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा रैंक जेई से एडमिशन होगा। तो काफी सारे मिसकंसेप्शन, काफी सारे डाउट्स है। आज के वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली में आईआईटी में आर्किटेक्चर करने के लिए क्या जाना पड़ता है और किस रोड मैप को फॉलो करना पड़ता है, क्या पाथ है। ध्यान देना, मैं आपको 2 चीज बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, अपन जेई की 2025 दोनों पेपर के बारे में। आपको पता है जेई के अंदर 2 पेपर इस साल होते हैं, पेपर नंबर 1 होता है और एक कौन सा होता है, पेपर नंबर 2 होता है, राइट। पेपर नंबर 1 यहाँ बात कर ले, जो कि हमको पता है किसके लिए होता है, बी टेक के लिए होता है, राइट। एंड पेपर नंबर 2 होता है वो किसके लिए होता है, बी आर के लिए होता है, ठीक है। और एक साइड में क्या बात कर लेते हैं अपन लोग, किस एग्जाम के बारे में, नाटा एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि नाटा 2025 से क्या हमको आईआईटी से आर्किटेक्चर करने के लिए कंपलसरी है या नहीं है, यस या नो, वो अपन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जेई के अंदर 2 पेपर भी है, बीटेक एंड बी आर। अब हमारे पास कॉलेज को बताइए जी, आईआईटी के अलावा जस्ट थोड़ा नीचे चलते हैं तो क्या आता है, एनआईटी आता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है तो क्या आता है, ट्रिपल आईटी। उसका थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो क्या आता है, जीएफटी, राइट। तो कुल मिला के 4 तरह के जो होते हैं, जो कि जोसा और सीसी से आपको एडमिशन मिलता है। तो 4 तरह की चीजें जो कि हमको जेई से सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस इनको कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ध्यान दो, अगर आप पेपर नंबर 1 देते हो और आप इसको अगर क्लियर कर लेते हो, तो आपको क्या पता है कि इसको हमको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है, ये सबको पता होगा। मतलब आप जेई मेन के अंदर जब जेई मेंस क्लियर कर लोगे, तो जेई के अंदर क्या है, ये आपने मेंस का पेपर नंबर 1 क्लियर कर लिया। मेंस के पेपर नंबर 1 क्लियर करने के बाद आपने अगर क्लियर कर लिया, तो आपको क्या है, ऊपर के आप 10 लाख में से 2.5 लाख बच्चों में आ जाते हो। 2.5 लाख के अंदर आपको आने के बाद क्या है, जेई एडवांस देने का मौका मिलता है, राइट। और जेई एडवांस जो बच्चा क्लियर कर लेता है, तो आपको कहाँ जाने का मौका मिलता है, आईआईटी में जाने का मौका मिलता है फॉर बीटेक के लिए बात कर रहा हूं। अब बी आर की बात करते हैं। देखो, इससे पहले एक कुछ समझ लो कि जो मेंस क्लियर कर लेता है वो यहाँ से का चल जाता है, एनआईटी में चल जाता है। ये चीज क्लियर है। वो जिसने मेंस क्लियर कर लिया तो वो यहाँ से का चला गया एनआईटी में, ये बात आपको क्लियर है। क्योंकि एनआईटी के लिए क्या ओनली मेंस का स्कोर एक्सेप्ट होता है, एडवांस का स्कोर एक्सेप्ट नहीं होता। एडवांस के बाद कोई बंदा आईआईटी के अंदर पहुंचता है। दोनों चीज आपको क्लियर है। जिसको आईआईटी में जाना हो तो वो नीचे चला जाएगा, जिसको मेंस क्लियर है एनआईटी में जाना हो तो यहाँ से एनआईटी में चला जाएगा। एनआईटी के बाद अगर और बात करो तो कौन सा हो गया, यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल आईटी भी हो गया और एक कौन सा हो गया, जीएफटीआई, ये भी हो गया। तो दोनों तीनों कॉलेजेस यहाँ पर हो जाते हैं मेंस के बाद, एडवांस के बाद आईआईटी। सब कुछ क्लियर है। अब चलते हुए पेपर नंबर 2, ये क्या कहता है। देखो, पेपर नंबर 2 से आपको क्या मिलता है, जब आप क्लियर कर लेते हो ना, पेपर नंबर 2 से आप जेई एडवांस एग्जाम के अंदर बैठने का मौका आपको नहीं मिलता है। तो अब बात आती है कि भाई क्या आईआईटी से अगर आर्किटेक्चर बी आर करना हो तो क्या हमको मेंस क्लियर करने के बाद ही एडमिशन मिल जाएगा क्या, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर। ट्विस्ट ये कि ये रही आपकी आईआईटी से क्या बी आर की डिग्री, यहाँ तक आपको पहुंचना है, राइट। यहाँ तक आपको पहुंचना है, बी आर की डिग्री तक आपको पहुंचना है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए भाई ये रास्ता तो क्या है, बंद हो जाता है आपका, बिकॉज ये यहाँ तक तो जाएगा नहीं एडवांस। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इसके बाद जो क्लियर करता है उसको क्या एनआईटी में या फिर जीएफटीआई में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पर भैया ट्रिपल आईटी क्यों नहीं होता, बिकॉज ट्रिपल आईटी के अंदर कोई बी आर नहीं है, ट्रिपल आईटी एडमिशन नहीं होता, बाकी एनआईटी और जीएफटीआई होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जाने के लिए करना है, तो यार मैं आपको अभी से आपको कहता हूँ, स्टूडेंट्स हर साल लास्ट में पहुंचते ना, जब जेई के एग्जाम निकल जाते तब उनको पता चलता है कि यार हाँ अब क्या करें, हमने तो ये एग्जाम दी ही नहीं। पर लेकिन एक्चुअली में है क्या चीज, आपको बी टेक जो पेपर नंबर 1 है जेई का वो क्लियर करना है, उसके बाद आपको जेई एडवांस एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद आप इस मौके से क्या करोगे, यहाँ पर एडमिशन लेने जाते हो, किसमें, आईआईटी बी आर में। पर लेकिन इतना भी काफी नहीं है। आईआईटी बीआर वाले स्टूडेंट्स को क्या थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको एक पड़ाव और पार करना पड़ता है। ये तो कुल मिला के 2 पड़ाव हो गए, पहला मेंस एंड सेकंड एडवांस, 2 पड़ाव हो गए। अब आईआईटी से अगर आपको बीआर करेंगे, एक पड़ाव और पार करना पड़ता है। पड़ाव मतलब एक एग्जाम और होता है, हमने तो कभी उसके बारे में सुना ही नहीं। एक एग्जाम कौन सा होता है, अब देखो एक एग्जाम होता है, इसका नाम होता है क्या, उसको बोलते हैं हम लोग जेई एडवांस। जेई एडवांस, इसको नाम दिया एक्स्ट्रा लगा जाएगा एएटी। ये देखो जेई एडवांस एएटी।
AAT मतलब क्या था वो सुनो। AAT का मतलब है क्या, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जेई कंडक्ट कराता है एक AAT नाम से एग्जाम। ये एग्जाम किसको देने का मौका मिलता है, क्या भैया अगर ये एग्जाम हम ये वाला पेपर टू बीआर करके एग्जाम दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हो। ये एग्जाम भी वही स्टूडेंट देते हैं जो इस फॉर्मूले से या इस पाथ से होके आ रहे हो। इस पाथ से यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि सबसे बड़ा कहानी के अंदर ट्विस्ट है। अब जिसको आर्किटेक्चर करना हो तो उसको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, वो यहाँ पर जनरली आता नहीं है, पर लेकिन सिस्टम ऐसा बना रखा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रखा है। बल्कि एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि जो एग्जाम यहाँ क्लियर कर रहे हैं और जो यहाँ क्लियर कर रहे हैं और जो आर्किटेक्चर में जाना चाह रहे हैं, तो उनको इन पेपर को क्लियर करने के बाद एडवांस में बैठने का मौका देना चाहिए था, राइट। अगर वो एलिजिबल होगा यहाँ आने के लिए तो डेफिनेटली वो इस एग्जाम को क्लियर करके ही आएगा। तो ये बहुत गलत है कि इसको तो मौका मिल रहा है यहाँ पर आने का, पर इन स्टूडेंट्स को यहाँ आने का मौका नहीं मिलता, जो बहुत गलत हो जाता है, राइट। और ये होना चाहिए था कि इस ये स्टूडेंट जो क्लियर कर रहे हैं वो भी एटलीस्ट एडवांस के अंदर बैठे, ताकि वो यहाँ पर आने के लिए एलिजिबल हो जाए, राइट। ताकि जिस स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया, ये एग्जाम नहीं दिया तो उसको मौका ना छूटे। तो ये हर साल स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एम कर रहे हो ना इस चीज को, ध्यान रखना आपको बीटेक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के साथ मिलकर काम करना होगा, तब आप जाकर यहाँ पे पहुंच पाओगे, ठीक है। अब ये एडवांस जो है ना AAT, ये कौन सा स्टूडेंट देते हैं वो सुनो। ये स्टूडेंट देते हैं जब आप एडवांस क्लियर कर लेते हो तो आपको ये एडवांस AAT जो है एक एग्जाम होता है। जनरली ये IIT के अंदर थोड़ा यहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं, कुछ लिमिटेड सेंटर ही होते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर पाते हैं, बिकॉज जो सेलेक्ट होते हैं एडवांस के अंदर उसमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पर क्या आर्किटेक्चर करने के जो नंबर्स के अंदर बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो वो अप्लाई करते हैं, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए भी 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद 1 दिन में एग्जाम होता है, उसके बाद 2 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर 5 दिन का प्रोसेस होता है। 5 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम एंड रिजल्ट तीनों कंप्लीट हो जाता है, राइट। उसके जस्ट बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जोसा काउंसलिंग। वो आपको एडमिशन वैसे आप ले सकते हो, राइट। तो ये जो है ना, यहाँ मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले कह देता हूँ। ये स्टूडेंट भरोसे रह जाते हैं, यहाँ मौका नहीं मिलेगा। मौका ओनली जो है वो यही मिलता है, बस यही रास्ता है, राइट। अब यह बात कर लेते नाटा की, तो इसका क्या बताओ, इसका क्या करना है। तो ऐसा है, नाटा एग्जाम जो है ना, ये आप चाहे गूगल पे जाओगे, ठीक है, आप कहीं भी थोड़ी बहुत अगर रिसर्च करोगे ना, आपको पता चलेगा कि नाटा एग्जाम क्या है, कंपलसरी किसके लिए, IIT के लिए। पर ऐसा नहीं है, नाटा एग्जाम का जेई मेंस या फिर IIT से कोई लेना देना नहीं है, राइट। कोई इंटर रिलेशन कनेक्शन भी नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। आपको कहीं नाटा एग्जाम को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, फिर कोई देने की अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इस चीज में जाने के लिए आपको एक ही पाथ फॉलो करना पड़ेगा बस, इसके अलावा कोई दूसरा पाथ नहीं है। कोई बोले अगर आपको कि नाटा एग्जाम को क्लियर करना ही होगा कंपल्सरी करो, तो वो कुछ नहीं है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है शायद, इसलिए आपको ऐसा कह रहा है। या फिर आपको ये बात सुनना है, बस मैंने बोल दिया, बस आपको ये सब कुछ ट्रू है, ठीक है ना। लास्ट 2 या 3 साल से मैं हर बार मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इस चीज को ध्यान रखो, काफी स्टूडेंट्स से हेल्प मिली। क्योंकि मैं पर्सनली क्यों इसको बता रहा हूँ, पर्सनली अलग से वीडियो बना के, बिकॉज मैंने जब मेरे टाइम में प्रिपरेशन किया था ना, आज से 4 साल 5 साल पहले 2020 के अंदर, 2019 के अंदर, 19-20 में, तो उस समय यार लैक ऑफ नॉलेज, कोई वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं था, और मैं खुद इससे पछताया हूँ। मैं खुद जे एडवांस क्लियर था मेरा, जे एडवांस क्लियर होने के बावजूद मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था कि एडवांस AAT भी होता है। अगर मुझे इसका नॉलेज होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती और आज कॉलेज ही कुछ और होता, राइट। तो वैसे भाई मेरी भी कुछ कहानी थोड़ी सी अलग है, बहुत बड़ी कहानी, कभी टाइम मिलेगा जरूर बात करेंगे। बाकी आज के लिए था कि इस चीज का आप प्रॉपर ध्यान रखें यार, इस चीज को मौका गंवाना नहीं हाथ से। अगर आप एलिजिबल हो, आप में अगर वो काबिलियत है ना, तो आपको वो चीज मिलनी चाहिए जिसके लिए आप बने हो, जिसलिए आपने मेहनत की, वो मेहनत बेकार ना जाए, बस ये मेरा एम है आपको बताने का, ठीक। बाकी आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। और आर्किटेक्चर एस्पिरेंट हो, प्रिपरेशन करो एग्जाम के लिए, डेफिनेटली बात है, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाकी आप जेई पेपर 2 की प्रिपरेशन करो और नाटा की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके अंदर बाकी हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जिसके अंदर बहुत इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग, राइट। ये मेरा एम है पर्सनली कि जो मेरे यूट्यूब चैनल या फिर जो हमारे सफल टुगेदर प्लेटफॉर्म या फिर जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आया है वो खाली हाथ नहीं जाएगा, या इधर फ्री एजुकेशन या फिर हम क्या है अफोर्डेबल एजुकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। बाकी सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पर जरूर जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। हम लोग बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आप ये है कि भाई हमको फ्री पढ़ना यूट्यूब के ऊपर, डेफिनेटली बात है, हमेशा बने हुए साथ में मिलकर एग्जाम करेक्ट करेंगे और मिलकर अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एंट्री मारेंगे, चाहे वो NIT हो, चाहे IIT हो, चाहे SPA हो, चाहे नाटा के कोई से भी कॉलेजेस हो, राइट। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।